Hello bachcho. So the given problem is block M slides down on frictionless incline as shown. The minimum friction coefficient so that M does not slide with respect to capital M would be. So basically ये problem में given है हमें situation जहाँ पे एक block के ऊपर capital M के small block रखा हुआ है. Alright. So as per the given situation, first we will consider the general case, that is we know if we try to draw the FBD for the same, so we can say यहाँ पे जो force लग रही होगी that will be capital M into M G sin 37. Alright. Acceleration if we talk about, तो acceleration होगा G sin 37. So now what we will do is we will analyze the motion of this smaller block, क्योंकि हमें उसी के बारे में फाइंड करना है कि उसके ऊपर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक मूव ना हो. सो इन द फ्रेम ऑफ दिस वेज वी कैन से इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी G sin 37. ऑलराइट. एक्सेलरेशन जस्ट हम अपोजिट लगा देते हैं उस बॉडी पे. सो यहाँ पे G sin 37 है. नाउ ऑल्सो ऑल द फोर्सेस विच वी कैन शो इट ओवर हियर इज एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ, इसका खुद का वेट होगा नीचे की तरफ mg. ऑल्सो अगर हम इस सूडो फोर्स यानी कि ये जो एक्सेलरेशन हमने लिखा है G sin 37, अगर हम इसका कंपोनेंट ले और यहाँ पे सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg sin 37. ऑलराइट. सो इसका कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो दिस विल बी mg sin 37 इंटू कॉस 37 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा mg sin स्क्वायर 37. ऑलराइट. और यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉर्मल रिएक्शन था और अब वी कैन सी द ब्लॉक विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द वेज. सो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट, दैट इज म्यू एन. So now we have shown all the possible forces that has been acting on the small block. Now अब हम क्या करेंगे, अब forces की values balance कर देंगे vertical और horizontal direction में. So we can say along vertical we can say n plus mg sin square 37 will be equals to mg. So from here we can say the value of n can be written as mg, common लिया जा सकता है 1 minus of sin square 37 और 1 minus sin square 37 will be nothing but it is cos square 37. So ये जो वैल्यू मिली हमें cos square 37 की वैल्यू मिली है n. ऑलराइट. नाउ हमें n मिल गया मीन्स वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू n. सो म्यू n विल बी इक्वल्स टू fr इज इक्वल्स टू म्यू n और वो वैल्यू वी कैन राइट इट एज, दिस कैन बी रिटन एज म्यू इंटू mg cos square 37. ऑलराइट. फ्रॉम द फिगर ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बात हो गई. फ्रॉम द फिगर इफ वी कैन सी, सो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट ये होना चाहिए. मींस अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे देन ओनली वी कैन से ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा. देयरफॉर फ्रॉम द कंडीशन वी कैन से फॉर ब्लॉक फॉर m नॉट टू स्लाइड, ये कंडीशन हमें लिखनी होगी. वी कैन से mu n should be equals to mg sin 37 into cos 37. ऑलराइट. सो यहाँ पे mu n की वैल्यू जस्ट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, mu mg cos square 37 is equals to mg sin 37 into cos 37. यहाँ से एक cos 37 will get cancelled, mg will also get cancelled out. So हमें क्या मिलेगा, therefore we can say the value of mu comes out to be 1037 और 1037 की वैल्यू होती है 3/4. ऑलराइट. सो ये वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की दैट मैचेस विद ऑप्शन सी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.